हेलो। इस वीडियो सीरीज़ में मैं जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें सिंपलेस्ट पॉसिबल मैनर में एक्सप्लेन करूंगा और ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ उतना जितना एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका सिंबल है क्यू। ये स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे अगर हम जाएं तो जो एग्जिस्टेंस है पॉजिटिव चार्ज का वो प्रोटॉन के फॉर्म में होता है, यानी कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। और जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कैरी करता है उतना ही इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, बट नेगेटिव सेंस में। दोनों के चार्ज को हम ई से शो करेंगे, तो प्रोटॉन के लिए प्लस ई और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ई। इसे वैसे तो एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, लेकिन अगर आप इसे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन भी कहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ज की जो यूनिट है, हम इसमें ऐसा यूनिट ही यूज़ करते हैं, तो हम उसी की बात करेंगे। तो यह है कूलम, और इसी को हम एम्पियर सेकंड भी कहते हैं। एम्पियर माइनस सेकंड नहीं है, एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई सेकंड है। तो ऐसा यूनिट में ऐसे बीच में अगर छोटा सा डैश लगा है तो उसे मल्टीप्लाई समझा जाएगा। इसे हाइफन कहते हैं, एम्पियर हाइफन सेकंड। तो एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई सेकंड, तो यानी कि एक कूलम की अगर मैं बात करूँ तो वो एक एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई सेकंड के बराबर होता है। उसी को हम ऐसे बीच में हाइफन लगा के भी शो करते हैं। तो इसे एज मत पढ़िएगा, इसे एम्पियर सेकंड पढ़िएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्मूले के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मूला है, हम उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। पहला फॉर्मूला है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी ज़ीरो ऑल्सो, अगर कुछ ट्रांसफ़र ही नहीं हुए हैं। अगर एन की जगह पे आप ज़ीरो रख दो तो क्यू की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ना तो दिया गया है ना कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव किया गया है तो चार्ज ज़ीरो रहेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट ने रिलीज़ किया है, एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है, तो उस ऑब्जेक्ट पे जिसने वो चार्ज खोया है उस पर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस ई, और जिसने वो एक लॉस्ट इलेक्ट्रॉन गेन किया है उस ऑब्जेक्ट पे माइनस ई आ जाएगा। ऐसे ही अगर ये 2 हो जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ये अगर 3 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये रहा नंबर ऑफ चार्ज टाइम्स एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, विच इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। क्वेश्चन जनरली इसमें आते नहीं हैं, लेकिन कुछ हिडन क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, तो अल्टीमेटली आपको ये पता होना चाहिए। अगर कभी चार्ज दे रखा है और पूछ लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप ये फॉर्मूला इसमें लगा के सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें कि अगर मान के चलिए चार्ज की वैल्यू है 2 कूलम, कूलम चार्ज की यूनिट, और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू एग्ज़ाम में गिवन होती है। तो हम अगर फार्मूला लगाएं Q इक्वल टू एन ई, तो n निकालने के लिए e डिनोमिनेटर में चला जाएगा, Q बाई ई, और अब आप सॉल्व कर सकते हैं। Q है 2 कूलम और e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये n की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट्स ऑल। इसी टाइप के क्वेश्चन बन के आएंगे। क्लास 11th में आपने डायमेंशनल एनालिसिस भी पढ़ा होगा, तो चार्ज की डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। पर उससे पहले क्लास 10th का एक फॉर्मूला था, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, जिसे सिंबॉलिकली I इक्वल टू क्यू अपॉन टी कहा जाता था। यहाँ से हम Q के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो Q इक्वल टू आई टी, और अगर हम डायमेंशन निकालें तो आपको याद होगा डायमेंशन के लिए ये बिग ब्रैकेट यूज़ करते थे। ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ I मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ T। अब यहाँ पे ये चौंकने वाली बात है, लेकिन चौंक लीजिए, I की यूनिट भी एम्पियर थी और I की डायमेंशन भी A होती है।
और टाइम की डायमेंशन तो हमें पता ही है, यूनिट सेकंड होती है उसकी, लेकिन डायमेंशन टी होती है। तो इस तरीके से चार्ज की डायमेंशन ए टी हो जाएगी। अब क्विकली ये समझ लेते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, पहली प्रॉपर्टी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है तो इस एल्जेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। इसे अलग से प्रॉपर्टी बना के लिख दिया जाता है, लेकिन ये क्योंकि स्केलर है इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्ज एडेड और सब्ट्रैक्टेड एल्जेब्रिकली। ओके, दूसरी चीज़, जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड जब भी शब्द आता है इसका मतलब उसकी एक सबसे छोटी वैल्यू है और वो उसके मल्टीपल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एक एग्जांपल यहाँ पे हम ये ले सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जैसे रोटी है, वो आधी हो सकती है, वो 1/4 हो सकती है। लेकिन अगर मैं जैसे कहूँ एक स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आधा नहीं हो सकता, एक चौथाई नहीं हो सकता। तो एक क्लास का अगर क्वांटा मैं कहूँ तो एक स्टूडेंट है, वो उससे एक हो सकता है, दो हो सकता है, आधा या 1.2 ऐसा तो स्टूडेंट नहीं हो सकता। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो क्वांटाइज्ड हैं और कुछ चीज़ें हैं जो क्वांटाइज्ड नहीं हैं। जैसे मैंने रोटी का एग्जांपल दिया, तो आधी भी हो सकती है, वो एक टुकड़ा भी हो सकता है, तो वो क्वांटाइज्ड नहीं है। पर एग्ज़ाम में ये चीज़ें मत लिख दीजिएगा। जैसे मास है, तो अब तक ये ढूंढा गया है, उसकी लास्ट लिमिट नहीं ढूंढ सकें कि सबसे छोटा मास कितना होगा। टाइम है, सबसे छोटा टाइम कितना है ये नहीं ढूंढा जा सका है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे चार्ज है, उसका क्वांटाइज्ड फॉर्म, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या एक प्रोटॉन का चार्ज, हम उसी के मल्टीपल में चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन में हम Q इक्वल टू एन ई भी लिख देते हैं। ये जो चार्ज का फार्मूला है यही इसके क्वांटाइजेशन का भी फार्मूला है। और चार्ज का क्वांटा मीन्स मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, वो ये एलिमेंट्री चार्ज है जो कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। चार्ज इज कंजर्व्ड, तो नीडलेस टू से कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। ट्रांसफरेबल है चार्ज, और ये कंजर्व्ड है, तो आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, केवल आप चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज़ कि लाइक चार्जेस रेपेल and unlike charges attract each other. So the summary of today's lecture is कि इलेक्ट्रिक चार्ज नेचर में पॉजिटिव और नेगेटिव दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम है जिसे एम्पियर सेकंड भी कहते हैं। 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड। चार्ज का एक फार्मूला Q इक्वल टू एन ई है, और जिसमें E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल राइट, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो N इक्वल टू Q अपॉन E हो जाएगा। E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चंस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो इसलिए I इक्वल टू तो Q इक्वल टू आई टी फॉर्मूला हो जाएगा। ये चार्ज का दूसरा फॉर्मूला है, और इससे हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे जो कि AT होता है। और चार्ज की प्रॉपर्टीज़, ये स्केलर क्वांटिटी है और इसीलिए इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन एल्जेब्रिकली होगा, नॉर्मली हम जैसे ऐड करते हैं। दूसरा, ये क्वांटाइज्ड है, तो Q इक्वल टू एन ई के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मिनिमम इसकी पॉसिबल वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगी, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज या दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज या इसी के मल्टीपल में होगी, इसके अलावा नहीं होगी। हाफ इलेक्ट्रॉन या क्वार्टर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा। चार्ज कंजर्व्ड है, नया चार्ज आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। अगर कहीं पे आप पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हो तो उसके साथ साथ एक नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट हो जाएगा, उतना ही। नेट चार्ज जो यूनिवर्स का है ये कंजर्व ही रहेगा। ये ट्रांसफ़र हो सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन नया क्रिएट नहीं हो सकता। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो दैट्स ऑल। नेक्स्ट विल बी कूलम्स लॉ।